हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट पढ़ने पर। आज हम क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लेकर आए हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? किसी वस्तु के लिए दी गई जगह पर उसके उसकी पोजीशन बताने वाले पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? किसी वस्तु के लिए दी गई जगह पर उसकी पोजीशन को बताने वाले पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। कोई भी जगह आपको दी गई है और वहां पर कोई वस्तु है और हमें यह बताना है कि वो वस्तु उस जगह पर कहां पर है, तो कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट्स होंगे जो हमें बताएंगे कि उस जगह पर वो वस्तु कहां पर है। ओके, जैसे मान लीजिए ये पूरा एक बोर्ड है। अगर इस बोर्ड पे मैं आपसे पूछूं कि ये वाला ए, कैपिटल ए कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये ए लिखा गया होगा। इस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे लेंथ के और ब्रेड्थ के हिसाब से। लेंथ और ब्रेड्थ के हिसाब से इस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स वैसे तो हम सरफेस के लिए पढ़ते हैं क्लास 9 में, पर कोऑर्डिनेट्स सरफेस के लिए भी होता है और एरिया के लिए भी होता है। जब कोऑर्डिनेट्स हम एरिया के लिए निकालते हैं तो वहां पर हमारे को 3 एक्सिस दी गई होंगी। पहले हम जान लेते हैं कि एक्सिस क्या होते हैं। आपके कोर्स में 2D स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, इसलिए हम वही पढ़ेंगे। एक्सिस या नंबर लाइन क्या होती है? ऐसी इमेजिनरी लाइंस, ऐसी दो दो कर दीजिए इसे, इमेजिनरी लाइंस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। उन्हें एक्सिस या नंबर लाइन कहते हैं और इन इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से ही वस्तु के कोऑर्डिनेट्स का पता चलता है। ओके, तो दो लाइंस होती हैं, वो इमेजिनरी हैं किसी भी सरफेस पर, सच में नहीं है, रियल में नहीं है। कोई भी दो लाइन
होंगी वो आपस में कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इस तरीके से होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। आप बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। इस वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इस वाली को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये वाई है, ये एक्स है। ओके, ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है। ये दो लाइन जहां पर मीट करती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन, ओ। एक्स एक्सिस के ओरिजिन के इस साइड एक्स एक्सिस पे सारे आपके क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, +1, +2, +3। और एक्स एक्सिस के अगर आप लेफ्ट साइड आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, -4। वाई एक्सिस ऊपर की साइड पे पॉजिटिव होगा और नीचे की साइड पे नेगेटिव होगा। तो ये जो दो लाइंस हमने खींचे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये इमेजिनरी लाइन होती हैं और इन्हीं की मदद से हम किसी भी सरफेस पर किसी वस्तु के कोऑर्डिनेट्स को बताते हैं। ओके, पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, फिर हम इस प्लेन के बारे में और जानेंगे। कार्टेशियन प्लेन, जैसे कोई भी सरफेस है वो लेंथ और ब्रेड्थ से मिलकर बनी होती है। जैसे ये बोर्ड है, इसकी आपकी लंबाई दिख रही है आपको, इसकी आपकी चौड़ाई दिख रही है, इसकी लेंथ है और इसकी ब्रेड्थ है। और ये इस लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में ये जो जगह घिरी हुई है इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस। ठीक है, इसी सरफेस पर हमें क्या निकालने होते हैं, किसी भी वस्तु के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। और इस सरफेस को ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। और ओके, ये एक एक्स वाई प्लेन है। क्या है ये, एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी जिसे आपने क्या नाम दिया है, या कोऑर्डिनेट प्लेन भी इसे नाम दिया गया है। यहाँ पे एक्स हमारा पॉजिटिव होता है इस लाइन पे, एक्स एक्सिस के ओरिजिन के इस साइड राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, और वाई के पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है। पहले हमेशा हम x का लिखते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे x नेगेटिव का है तो नेगेटिव पहले लिख लेंगे क्योंकि पहले x का लिखा जाता है। यहाँ पे y भी नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव, इसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना होता है, y आपका नेगेटिव है तो ये हो गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ओरिजिन होता है उसके
कोऑर्डिनेट 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0 होता है। इस पॉइंट पर y भी 0 होगा और x भी 0 है। सेंटर है ये दोनों लाइंस का, ये दोनों लाइंस का सेंटर है। x कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिस का भी कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एब्सिस का। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, मान लीजिए आपको आपका एक्सिस का दिया है 4 और ऑर्डिनेट दिया है -3, तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा, पहले हम x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, 4, -3। यहां पर आपकी एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है 3.1 उसका एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपके पास एक टेबल है, स्टडी टेबल, उस पर एक लैंप रखा हुआ है और उस लैंप की हमें पोजीशंस को बताना है दूसरे व्यक्ति को कि वो हमारे टेबल पर किस जगह पर रखा हुआ है। तो इसके लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, पोजीशन पता होने के लिए। तो हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। टेबल को हम ये टॉप से देख रहे हैं, टेबल यूं नीचे रखा हुआ है तो इसको हम ऊपर से यूं देख रहे हैं। ओके, उसके पैर नहीं दिखाई दे रहे, वो नीचे की साइड छुपे हुए। यहां पे इस पॉइंट पर कोई आपका लैंप रखा हुआ है, ये क्या है आपका लैंप। ओके, और ये है आपका सरफेस ऑफ स्टडी टेबल। मान लेते हैं हम लेट इट्स ब्रेथ shown by y-axis and length shown by x-axis इसकी ये लेंथ है, इसे हम एक्स एक्सिस द्वारा शो कर रहे हैं, और इसकी ये ब्रेड्थ है, इसको हम वाई एक्सिस द्वारा शो कर रहे हैं। और ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर। ठीक है, इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। ये हमारा y है और ये हमारा x है और ये हमारा ओरिजिन। ये हमने मान लिया ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और आपके
इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे ये लैंप रखा हुआ है, ये हमने यूनिट में इनको डिवाइड कर दिया, यूनिट के हिसाब से। 1 सेंटीमीटर यूनिट, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0। अब हमें इस लैंप की बतानी थी पोजीशन, ये, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कुछ, अराउंड 2.5 कोमा 2.5, ये इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो यहां लिख दीजिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैम्प इज 2.5 यूनिट, हमने लिया है 1 सेंटीमीटर का, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम y एक्सिस लैम्प इज प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मैं समझाता हूं आपको। डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस is also 2.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने मान लिया, ये राइट हैंड साइड है टेबल का और ये लेफ्ट हैंड साइड। व्हेन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में मतलब कि आप डायरेक्शंस लिख दिए, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। व्हेन कैलकुलेटिंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन। ओके, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब मैं आपको समझा दूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमने एक एक्स वाई प्लेन बना दिया और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई पॉइंट है ए। अगर मैं गौर से देखूं तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4, पॉइंट इसके हो गए 2, ओ सॉरी
4 2 कोऑर्डिनेट हो गए ऑफ ए, जो एक्सिस का यानी कि जो 4 है वो हमें क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो हमारा ऑर्डिनेट है यानी कि ऑर्डिनेट है 2, वो हमें क्या बता रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो आपका x वाला कोऑर्डिनेट, आपका x वाला कोऑर्डिनेट ये x है और ये y है, जरूर शो कीजिएगा। x वाला जो कोऑर्डिनेट है, x वाला कोऑर्डिनेट 4 है, ये पॉइंट 4 के सामने आ रहा है। वो हमें क्या बता रहा है कि जो पॉइंट A है 2 से 4 यूनिट की दूरी पर है। जो पॉइंट A है वो y एक्सिस से, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट है। और जो y वाला आपका कोऑर्डिनेट है, y वाला कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है इसके सामने, वो हमें क्या बता रहा है कि ये जो आपका पॉइंट A है ये आपका x एक्सिस से 2 यूनिट की दूरी पे, y हमारा 2 है तो देखिए ना ये x एक्सिस हो गया, और यहां से कहीं से भी नाप लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, इस पॉइंट की 2 यूनिट। ओके, तो एक्सिस का हमें हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बताता है, और ऑर्डिनेट हमेशा क्या बताता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा। अभी हमने एब्सिस का और ऑर्डिनेट के बारे में पढ़ा था। एब्सिस का और ऑर्डिनेट कभी कभी आपको दिए गए होते हैं, आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया होता। तो एब्सिस का से आप समझ जाइए कि आपको एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया गया है, और ऑर्डिनेट से समझ जाए कि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया गया है, और फिर अपना ग्राफ जो है आप प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अब और बेहतर तरीके से समझें आसान शब्दों में। यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है, और इस फिगर को देख के हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहले ये कह रहा है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, यानी कि हमें पॉइंट बी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताने हैं। पॉइंट बी आपका यहाँ पे है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितनी है, 4 है, और x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो इसका एब्सिसा कितना हो गया, एब्सिसा यानी कि y वाला, एब्सिसा मतलब x वाला, ये x है और ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है। तो पॉजिटिव में देखना है तो ये x हमारा एब्सिसा 4 है, इस पॉइंट के लिए एब्सिसा क्या है, 4, और ऑर्डिनेट क्या है, 3। ओके, पहले हमेशा एब्सिसा लिखेंगे आप, फिर ऑर्डिनेट। पहले x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एब्सिसा हो गया 4 और ऑर्डिनेट हो गया 3 रिस्पेक्टिवली। का मतलब है पहले एब्सिसा दिया है तो पहले एब्सिसा लिखो, और फिर ऑर्डिनेट दिया है तो फिर ऑर्डिनेट लिखो। दूसरा है द x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट m आर, पॉइंट m। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेते हैं दोनों के लिए। ओके, तो इसके क्या हो गए, पहले x वाले लिखना है -2, फिर 4 y वाला। तो इसका कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट की जगह इसमें आप सीधे किस शब्द का इस्तेमाल किया है, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हमेशा x वाला लिखते हैं -2 और y वाला फिर 4।
हैंस इट्स कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इनको एक साथ लिख दीजिए, -2 4। द कोऑर्डिनेट ऑफ एल आर, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट एल के, ओके ये हो गया कि आपका पहले x वाला लिखेंगे -5, फिर y वाला 4, वो भी माइनस का, -5 -4, तो यहां लिख देते हैं -5, -4। Hence, its perpendicular distance from y axis, y axis से perpendicular distance यानी कि हमें x वाला लिखना है, y axis से perpendicular -5 है और x axis से -4, x axis ये है और perpendicular distance इस पॉइंट की कितनी आ रही, कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई के बराबर है ना, तो -4, ठीक है। ये वाला ये मत समझो, वो लाइन है -4 का। द कोऑर्डिनेट ऑफ s, सिंपल, x 3 के सामने जा रहा है और y -4 के, तो 3 पॉजिटिव वाला है x का और ये -4 नेगेटिव वाला है। इस तरीके से आपको पॉइंट्स फिल करने। ओके, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन गिवन फिगर। फिगर में दिए गए जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स लिखने। तो सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहां पर ये y के सामने 3 पर है और x के सामने 1, तो पहले हम x वाला लिखेंगे, फिर 3 वाला, फिर b, b जो है x पे ही है यानी कि 4, और y पे कहाँ है, y, ये x, ये y एक्सिस है आपका, y एक्सिस का ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है, तो ये 0 वाले पॉइंट के सामने आ रहा है ना y के, तो y कितना हो गया आपका 0। सी के कोऑर्डिनेट्स ये वही सेम है, इसी टाइप का है। यहाँ पे x के सामने x एक्सिस देखिए, एक्सिस का -1, फिर x का 0, फिर x का 1, तो x के 0 के सामने c आ रहा है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 और y का कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर ही है तो -2। फिर m के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन 90 डिग्री पर। ओके, तो x हमारा -3 है, पहले x का लिखेंगे, फिर y का लिखेंगे +4। l हमारा ये x -5 के सामने आ रहा है और y -3। तो इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने होते हैं या फिर कोऑर्डिनेट्स बनाने होते हैं। क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है। किसी भी सरफेस पर जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए होते हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स किसी और पॉइंट्स के लिए नहीं यूज हो सकते। मान लीजिए कोई आपकी सरफेस है, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड आपका सरफेस है, इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसके ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट है 2 और एब्सिस का क्या है -3। तो ये वाले जो इस पॉइंट का नाम है P, तो ये वाले जो आपके कोऑर्डिनेट इस P के लिए यूज हुए हैं ये अब किसी और पॉइंट के लिए यूज नहीं हो सकते, ये यूनिक रहेंगे इस पॉइंट P के लिए। ये हमेशा ध्यान रहना, दिए गए सरफेस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा यूनिक होते हैं उस सरफेस पर। बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबके अपने खुद के कोऑर्डिनेट होंगे, वो एकदम डिफरेंट होंगे, इससे सेम किसी के रिपीट नहीं होंगे।
तो यहीं तक आज का हमारा ये चैप्टर था। पर अगर आपको लगा हो कि कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट हमसे छूट गया हो तो हमें जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि हमें बताना चाहिए, हमने नहीं बताया, तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।